नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म बीबो पर। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक और मौत का मामला हमेशा से जोड़ा जा रहा था, वो था दिशा सालियन का। दिशा सालियन सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी। दिशा सालियन की मृत्यु सुशांत की मृत्यु से 6 दिन पहले हुई थी। वो उस वक्त मलाड के अपने मंगेतर के घर में थी, जिस घर में वो 4 दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी। उन दोनों के बीच में कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसको पहले कारण बताया जा रहा था उनके खुदकुशी करने का। हुआ यूं था कि जिस रात उनकी मृत्यु हुई, उनके घर में एक पार्टी चल रही थी जिसमें उनके मंगेतर रोहन थे, वहीं उनके 2 कॉलेज के दोस्त दीप, नील थे और उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। वहीं जब पार्टी चलना शुरू हुई तो वो सभी ने शराब पी, जिसके बाद दिशा नशे में थी। जब वो नशे में थी तो वो काफ़ी भावुक हो रही थी। उनके दोस्तों का ये कहना था कि जब वो भावुक हो रही थी तो वो ऐसी बातें बोल रही थी कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है। जब वो इस तरीके की बातें बोलने लगी और रोने लगी तो उनको सबने समझाया और बोला कि पार्टी का मूड मत खराब करो, नॉर्मल हो जाओ। कुछ लोगों से उनकी वीडियो कॉल भी कराई, लेकिन जिसके बाद वो कमरे में चली गई। कमरे में जब वो गई तो सबने सोचा नॉर्मल होकर वापस आ जाएंगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो गेट नॉक किया। गेट नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। जब वो अंदर गए तो दिशा वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने बालकनी से झांक कर देखा तो दिशा सालियन नीचे थी। 14वें माले से वो नीचे गिर चुकी थी। जिसके बाद ये सभी लोग नीचे गए और इन्होंने वहाँ पहुँच देखा तो उनकी सांसें उस वक्त तक चल रही थी। तो उन्होंने दीप की गाड़ी में, जो उनका दोस्त था, उनको हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं वॉचमैन ने उनके नीचे आने तब तक पुलिस को सूचना दे दी थी। इन्होंने पहले 3 हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। चौथे हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट किया और उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस की जांच शुरू हो गई और पुलिस ने इस केस को पहले सुसाइड कहा, बाद में एक्सीडेंटल कहने लगे। वहीं जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये सुसाइड है या फिर ये एक्सीडेंटल डेथ है। सबका ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ था। वहीं बीजेपी एमपी नारायण राणे ने तो ये तक कहा कि जो दिशा सालियन है उनका रेप हुआ था, उसके बाद उनकी हत्या की गई है। वहीं जिन्होंने दिशा सालियन की हत्या की है उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, क्योंकि पहले दिशा सालियन का रेप होता है, जिसके बाद वो इसकी सूचना सुशांत सिंह राजपूत को देती हैं और उसके बाद में सुशांत को भी थ्रेट मिलने लगते हैं। वहीं दिशा सालियन को पहले मारा जाता है और उसके बाद में सुशांत को मारा जाता है। वहीं टीवी होस्ट और एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल इस पर कहती हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने ट्वीट में ये कहा था कि दिशा सालियन की जो मौत है उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं हुई, ये दोनों केस कनेक्टेड हैं, और उन्होंने इस पर सीबीआई की मांग कही थी। वहीं अब ये मामला सीबीआई के अधीन आ गया है, लेकिन दिशा सालियन के माता पिता की बात माने तो ये सारी क्लेम्स, सारी मीडिया थ्योरीज, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, सब झूठी हैं। ये सब कुछ सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये उनका कहना है। उनका ये भी कहना था कि दिशा परेशान थी, शायद यही कारण है कि दिशा सालियन ने ये कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। वहीं उनके पिता ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा अच्छे से नहीं जानती थी, वो उनसे केवल एक बार मिली थी, वो उनसे काम के सिलसिले में केवल फोन से बातचीत किया करती थी। इस पर जो उनके पिता हैं उनका यही कहना है कि जो भी बातें घूम रही हैं मीडिया में, जो अफवाहें हैं, वो सब की सब झूठ है। वहीं सूरज पंचोली को भी इस केस में लाया गया था। लोगों का ये कहना था कि सूरज पंचोली के संबंध थे दिशा सालियन के साथ में और उन्होंने उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद में उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन ये भी बाद में झूठ साबित हुआ, क्योंकि सूरज पंचोली ने इस बात में ये कहा कि मैं दिशा सालियन को जानता तक नहीं था और उनको देखा तक नहीं है। वहीं ये जांच पूरी अब सीबीआई के हाथों में है, तो हो सकता है सच जल्दी हमारे सामने आ जाए और ये भी पता चल जाए कि ये जो सारी थ्योरीज हैं, क्या ये सच में सच्चाई है या केवल थ्योरी और अफवाह मात्र है। हम सबको सच जल्दी ही पता चल जाएगा। आप जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे और फिल्म जगत से जुड़ी सारी वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहिए फिल्म बीबो। धन्यवाद।